राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में और काम में व्यस्त होंगे। तो मैं आपके सुमन धाकड़ अपने यूट्यूब चैनल में विधि ऑफिशियल 3686 में आपका स्वागत करती हूँ और लेकर आई हूँ इस बार कुछ नई वीडियो। मेरे ऊपर है, वो मतलब मेरी ही है। अगर आप लोगों से मैं शेयर नहीं करूँगी तो आपको पता नहीं पड़ेगा कि मैं यूट्यूब पर क्यों आई हूँ। और आपको मैं दिल से सच्ची से, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, मुझ पर जो गुजर रहा है और जो गुजरता रहता है, दिन में भी रात में भी फ़ोन पर भी जो भी गुजरता है मैं सब बताती हूँ। तो बता रही हूँ, अब शुरू से बता देती हूँ कि मेरे जो पति है ना, गलती तो खुद ने की है और मुझसे कहती हैं कि तू सुधार। और गलती मैं आपको बता देती हूँ, गलती उनकी है। मेरी जो सगाई हुई थी ना, उसमें मैं राजी नहीं थी। तो क्या हुआ, मैं राजी नहीं थी तो क्या हुआ फिर, जब मुझे राका मेरे फेरे पड़ गए, फेरे हो गए, जब मुझे पहली बार ले गए ना, तो मैंने इनसे इनसे बोला कि मैं आपके नहीं रह रही हूँ। अब इनने ये नहीं पूछा मुझसे क्यों। मैंने सोचा समझदार होंगी, मुझे नहीं था पता इतना मूर्ख एरिया है, एरिया ही पूरा मूर्ख है, इनकी कोई गलती। तो इन्होंने मुझे राका किसके लिए कि खूबसूरत लगती है, वो बताती हैं, ये बात कह रही हूँ। मुझे तो मैं कोई खूबसूरत नहीं लगती हूँ, क्योंकि इंसान है, एक से चढ़ता एक पड़े हैं। मैं क्यों, मैं तो भगवान को देखती हूँ, भगवान खूबसूरत है, इंसान नहीं होते। तो मेरे पीछे ये बोलते हैं, मेरे पीछे बैठने में जमेगी और पटेल की बेटी है, इतने बड़े बड़े आदमियों के मेरे रिश्तेदार बन गए। तो रिश्तेदार आगे आए और ना ही पटेल की, जो पटेली है, पटेली उनके लिए है और जो जिसने राखी उनके लिए नहीं। लेकिन इन्होंने, चलो मेन पार्ट पर ही बात करते हैं। माफ़ी चाहती हूँ अगर मैं ये बात आपको गलत लगे तो, इस बारे में कि मैंने मेन पार्ट ये है, मैंने जब इनसे बोला था मैं आपके नहीं रहूँ, तो मैंने इसलिए बोला था क्योंकि मैं इस बंदे के साथ में पास में भी नहीं बैठ सकती थी और ना अभी मेरे ये हाल है, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है और ना पसंद थे और ना आ रही हैं। आ इसलिए नहीं रहे हैं कि कोई बच्चा, जब मैं गई थी, मेरी ये लड़की बताइए, अब ये लड़की देख रहे हो, इतना छोटा सा एक लड़का था जो मेरी बुआ सास का लड़का था, उस वो अब हेल्थी हो गया और बहुत बड़ा भी हो गया, लेकिन काफ़ी बड़ा हुआ, लेकिन मेरे सामने नहीं हुआ, मतलब मेरी नज़रों में नहीं हुआ। अभी भी मेरे सामने वही छोटा सा बच्चा है। तुझे क्या बोलती है उस बच्चे को से, तू हंस के बोलती है और उसके साथ हंसती थी और बोलती थी और रहती थी। मैं ये बोलती थी, अच्छा वो आता था जब मेरे बच्चे कहाँ जाते तो भगा देती थी, मतलब उनके संख्या चल रही है दिमाग में कि इससे कुछ गलत संबंध है। तो आज मैं पूरी डिटेल उनका जो शक है वो भी ज़ाहिर करना चाहती हूँ, मैं कुछ छुपा कर नहीं रहना चाहती। ऐसे इंसान के साथ आप कैसे रहोगे जो आपको इतना गलत समझता है, जो कि उन्होंने कुछ गलत देखा भी नहीं है। और मैं तो ये बोलती हूँ कि आपने अगर गलत देखा है तो आप बंदूक से क्यों नहीं उड़ाती, बंदूक से उड़ाती। लेकिन क्या है, मैं बच्चियों की कसम खा के कह रही हूँ, मैंने कई बार मंदिरों में भी कसम खाई, बागेश्वर धाम में भी खाई, टेकरी सरकार पर खाई, कि मैं ऐसा गलत रिश्ता किसी से बनाया नहीं। जिसके मन में गलत जो भावना चल रही, वो भावना ऐसे ही चलती है और ऐसे ही टॉर्चर करता है और सुबह से लेकर शाम नून मेरी बच्चियों को नहीं देखता, इतने गंदे गंदे शब्द बोलता है, भगवान कसम, मेरी माँ की कसम, इतने गंदे गंदे। मेरी बड़ी लड़की को शर्म आती है और मुझको भी शर्म आती है। अब उसकी क्या सुनाए, और वो बोलता है यूट्यूब पे डालती है ऐसी वीडियो। अब मुझे तो देखिए, मुझे तो डालना पड़ेगा ना, क्योंकि घर वाले नहीं सुन रहे हैं, घर वालों समझ नहीं रहे हैं। तो इसने ज़बरदस्ती रखा मुझे। तो क्या कहता है, मैं तुझे ऐसा कैप्सूल ला के खिला दूँ जिससे तेरी इच्छाएं जग जाएं, मैं तुझे ऐसा आयुर्वेदिक दवाई दूँ, देसी दवाई, जिससे तेरी इच्छाएं जग जाएं। वो ये नहीं समझ रहा, इसकी इच्छा पहले से ही मेरे साथ है ही नहीं, किसी के साथ नहीं है, अब तो इच्छा इसकी मर गई। तो ये मुझको पसंद, जब से मेरी सगाई हुई है, जब से इसने मुझे पसंद नहीं किया है, तो इसकी इच्छा कहाँ से बन जाएंगी, ये नहीं समझ रहा है। और क्या बोलता है, तू तेरी मम्मी पापा से,
तू तेरे भैया भौजी से कही। मैंने गलती नहीं की, तुम मुझसे ये लड़ता क्यों है? इस गलत जगह लड़ रहा है ना, तो इसको लड़ना नहीं चाहिए मुझसे। और एक बात और, इसने गलती की है, सुधार ये इसको करना चाहिए। और मुझसे बोलता है तू सुधार कर। मैं तो मेरी बच्चियों पे जान देती हूँ, सुधार मैं कैसे करूँ? सुधार तो यही कर सकता है ना, गलती इसने की तो। ये मेरे बाप के सामने नहीं बोल रहा है, कुछ भी मुझसे बुलवा रहा है। तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं तंग आ गई हूँ इस इंसान से, या तो कुछ खा के मर जाऊँगी या बच्चों को भी लेकर मर जाऊँगी। सच बोल रही हूँ मैं, क्यों मैंने बहुत बहुत ज़ोरों से घर वालों की, मम्मी से बोलती हूँ, मम्मी पापा से नहीं बोलती, मेरे पापा से नहीं बोलती। वो पता नहीं उसके दिमाग में हम मर जाएंगे जब समझ में आएगी का मम्मी को, या तो वो खुद मर जाएगी जब समझ में आ जाएगी, और हमको इस दरंदे के साथ में ही रहना पड़ेगा। प्लीज़ आपसे विनती है, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। अब मैं ज़्यादा टेंशन करने लगी हूँ, पहले तो केयर नहीं करती थी, पहले भी करती थी, लेकिन यूट्यूब पर आ गई थी, बहुत टाइम बढ़ने लगा था तो कर रही थी। लेकिन अब मुझे ज़्यादा टेंशन इसलिए होने लगी, जी बोलता है मैं खर्चा नहीं दूंगा, और मेरे पास तो फिर दुकान भी नहीं है, दुकान डालने के पैसे भी नहीं है, और ना मुझे घर वाले ऐसी दुकान मुकान डरवाते ही नहीं है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए मैं कहाँ पर गलत हूँ। और इस बारे से ज़्यादा सोचिए कि जब मैंने इसको कभी पसंद नहीं किया, तो ज़बरदस्ती पसंद नहीं किया जा सकता। ज़बरदस्ती इसने मुझे राख लिया, लेकिन ज़बरदस्ती इसके पास नहीं जाता, जिया नहीं जाता। इंसान को भूख लगती है रोटी की, ऐसी बेफालतू चीज़ों की भूख नहीं लगती। कोई कोई कहती है भूख लगती है तो खाना पड़ता है, मैं कहती हूँ भूख ऐसी चीज़ की नहीं लगती, भूख लगती है खाना की। खाना खाते हैं, रोटी की भूख लगती है, ऐसी चीज़ की नहीं लगती। तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कुछ ऐसी वीडियो के साथ।